चाइला सबके भाई। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टीवी सीरियल्स के बारे में। आजकल के टीवी सीरियल्स वालों का धरती से कोई लेना देना है ही नहीं। इनका लेना देना है पाताल लोक से, नागलोक से, अंतरिक्ष, एलियन और पूरे के पूरे ब्रह्मांड से। जैसे हॉलीवुड वाले अपनी मूवीज में टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी आगे निकल चुके हैं, वैसे ही आजकल के टीवी सीरीज वाले अपने टीवी सीरियल्स में हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। वैसे तो ये दीदी हैं एक चुड़ैल, लेकिन इनके अंदर एक चुड़ैल की नहीं, लगभग 1000 करोड़ चुड़ैलों की पावर आ जाती है और ये दीदी फूंक मार के पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिला देती हैं। बताओ क्या क्या दिखा रहे हैं ये अपने टीवी सीरियल में। बड़े खतरनाक लोग हैं। इधर एक आम इंसान मुक्का मार के धरती नहीं हिला सकता और इन दीदी ने फूंक मार के पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिला दिया। मतलब कि इन लोगों को लॉजिक और साइंस से कुछ लेना देना है ही नहीं। ऐसे ऐसे भयंकर सीन करने के बाद ये दीदी भी कभी कभी सोचती होंगी, कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। वो कहते हैं ना, जब किस्मत हो साथ तो डरने की क्या बात। ये किस्मत दुनिया में किसी आम इंसान को मिले या ना मिले, लेकिन टीवी सीरियल में हर एक मरने वाले बंदे को ये किस्मत आराम से मिल जाती है। अब कैसे मिलती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो इनको फ्री में किस्मत बांटता है वो होता है इनके टीवी सीरियल का डायरेक्टर और स्टोरी राइटर। सही बात है। तो इस सीन में एक लड़की दलदल में फंसी होती है और वो अपनी मदद के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन वो जिस जगह होती है वो होता है एक सुनसान जंगल और इसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा होता। और ये लड़की अपने हाथ पांव मारी होती है ताकि ये दलदल से बच जाए, लेकिन ये दलदल में धंसती जाती है। फिर ये आवाज मारती है एक बंदे को, जो कि बच्चों के साथ बच्चा बनकर टायर के साथ खेल रहा होता है। और फिर इस लड़की की किस्मत का जादू चलता है और ये हो जाता है। मजाक है क्या भैया? डंडा है कि रॉकेट? उड़ते ही जा रहा है और उड़ते उड़ते सीधा उसी जगह पे जाता है जहाँ पे ये लड़की फंसी होती है। फिर ये डंडा लगता है पेड़ की टहनी के ऊपर और टहनी नीचे हो जाती है। जब टहनी नीचे हो जाती है तो ये लड़की उस टहनी को पकड़ के बाहर निकल जाती है। कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि जो चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसको भी टीवी सीरियल वाले किसी न किसी तरीके करके दिखाते हैं। कभी कभी तो टीवी सीरियल वाले इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी दिखा देते हैं कि देखने वाला देखते रह जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि आज के जमाने में प्लास्टिक सर्जरी आम हो गई है, लेकिन इसके लिए मोटा पैसा लगता है। पर टीवी सीरियल वालों का बजट थोड़ा टाइट रहता है, तो ये लोग प्लास्टिक सर्जरी के नए नए तरीके निकालते रहते हैं। जैसे कि आपने ये वाला सीन तो जरूर देखा होगा कि कैसे रोड के ऊपर 2 मिनटों में प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाती है। वैसे ही इन लोगों ने एक ऐसा आटा तैयार किया है जिसको अगर गूंद के मुंह पे लगा लेना तो आपकी घर बैठे ही 2 मिनट में प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। अरे चुनरी में आग लग गई। किसी बंदे ने बोला चुनरी में आग लग गई, लेकिन जैसे इन्होंने अपना पल्लू झटका और सीन चेंज हुआ तो हमको देखने को ये मिला कि इन दीदी की चुन्नी तो किसी जगह से टच भी नहीं हुई और चारों तरफ आग पहले से ही लगी हुई है। बताओ। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, पर टीवी सीरियल्स के छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें पता नहीं कैसे हो जाती हैं। पता नहीं भाई इस छोटी सी आग ने इस पूरी जगह पे इतना हाहाकार, इतनी तबाही ला दी ना, इतनी तबाही तो आतंकवादी लोग बम फोड़ के नहीं करते। बात तो सही है। एक तो भाई टीवी सीरियल्स में इतने कोइंसिडेंस होते हैं जितने की आसमान में तारे। ये बंदा अपनी पैंट पहन रहा था और पता नहीं कैसे इस औरत की साड़ी का पल्लू इसकी पैंट में जाके फंस जाता है और इसके बारे में ना तो इस बंदे को कुछ पता चलता है और ना ही इस औरत को। तो ये बंदा अपना तैयार श्यार होकर निकलता है। जब ये बंदा चलना शुरू करता है तो इस साड़ी की वजह से ये औरत भी खींची चली जाती है, लेकिन इन मोहतरमा के मुंह में तो जुबान है ही नहीं और ना ही इस बंदे का दिमाग इस बंदे को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे दिमाग का क्या फायदा जो कि इस बंदे को ये ना बता पाए कि भाई जब तू चल रहा है ना तो मुझको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाए। ऐसा लग रहा है या तो तेरी बॉडी का वेट बढ़ गया है या तो तू किसी चीज को खींच रहा है। लेकिन ये भाई साहब तो मस्त चलते रहते हैं और साथ साथ में उल्टे पांव ये मोहतरमा भी चलती रहती है, लेकिन एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं कहती कि भाई साहब जरा चेक करो मेरी साड़ी का पल्लू तुम्हारे पैंट में फंस चुका है। और जब इन दोनों का चलने का बैलेंस बिगड़ता है तो फिर ये हो जाता है।
और भाई कभी कभी तो टीवी सीरियल्स में इतना ज्यादा ओवर हो जाता है कि पूछो ही मत। ठीक है, समझ गया। इस सीन में इस औरत के हाथों सिंदूर की डिब्बी नीचे गिर जाती है, तो फिर ये औरत ये कहती है, अभी तक तो मैंने सिंदूर लगाया भी नहीं था और मेरे लगाने से पहले ही सिंदूर गिर गया। मेरी मांग तो सूनी रहेगी। अच्छा, इस बात को गंभीरता से सुनने के बाद ये बंदा देखो क्या करता है। भाई साहब अगर तुम चाहते ना तो इस सिंदूर के डब्बी को उठा के इसमें से सिंदूर को लेके इस औरत को लगा सकते थे, और अगर ये तुम्हारे रूल्स के खिलाफ है तो तुम नई सिंदूर की डिब्बी ला के फिर लगा सकते थे, लेकिन नहीं, ये तो फिर नॉर्मल बात हो जाएगी ना। अब टीवी सीरियल वाले तो ठहरे कुछ हट के करने वाले। शर्म करो, भगवान से डरो। भाई साहब ऐसे ऐसे सीन देखने के बाद ना मेरा तो टीवी सीरियल पे से विश्वास ही उठ गया, और ये विश्वास तभी जुड़ेगा जब टीवी सीरियल वाले कोई ढंग का अच्छा सा टीवी सीरियल बनाएंगे जिसमें नॉर्मल बातें, नॉर्मल चीजें, सब कुछ नॉर्मल हो। ये हुई ना बात। तो आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।